हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से शासन प्रणाली में लाए गए परिवर्तन का मूल्यांकन कीजिए। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और अपना फुल रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से शासन प्रणाली में लाए गए परिवर्तन का मूल्यांकन कीजिए। सब इसके हमने इंट्रो में क्या लिखा है कि डिजिटल इंडिया मिशन 2015 का उद्देश्य था पावर टू एम्पावर, यानी तकनीकी के माध्यम से पारदर्शी, सहभागी, त्वरित और समावेशी शासन को सुनिश्चित करना। इसने भारत की ई गवर्नेंस प्रणाली को परिवर्तनकारी दिशा दी है। शासन प्रणाली में लाए गए परिवर्तन क्या है, इसके द्वारा जो डिजिटल इंडिया मिशन है 2015 का, इसका उद्देश्य क्या था, पावर टू एम्पावर, यानी तकनीकी के माध्यम से पारदर्शिता लाना, शासन में सहभागी और त्वरित और समावेशी शासन को सुनिश्चित करना। शासन प्रणाली में लाए गए परिवर्तन, इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, पारदर्शिता और जवाबदेही। डीबीटी के माध्यम से 20 लाख करोड़ से अधिक राशि सीधे लाभार्थियों को पहुंचाई गई है। कौन सी रिपोर्ट जो है 2024 के अकॉर्डिंग जो है, मतलब जो है डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पारदर्शिता से जो है क्या होता है, पारदर्शिता और जवाबदेही में इससे जो डिजिटल इंडिया मिशन है जो 2015 में लाया गया है, उसके माध्यम से क्या हो रहा है, गवर्नेंस में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं कि डीबीटी के माध्यम से जो है 20 लाख करोड़ से अधिक राशि सीधे लाभार्थियों के जो है खाते में पहुंचाई जा रही है। डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिससे जो है क्या हो रहा है, बिचौलियों और भ्रष्टाचार में गिरावट आ रही है। मतलब बिचौलियों और जो है जो बीच में जो पैसा जो है खा लेते थे, उसमें जो है क्या देखने को मिल रहा है, भ्रष्टाचार और बिचौलियों में कमी देखने को मिल रही है। दूसरा क्या है, दूसरा है सेवा की पहुंच और गति। ये क्या है, उमंग है, जी होगा यहाँ पे। इसके अंतर्गत क्या है, उमंग, डिजी लॉकर, ई हॉस्पिटल, माई माई गवर्नमेंट जैसे प्लेटफॉर्म से सरकारी सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध हो रही हैं। इसके अंतर्गत जो है क्या है, उमंग, डिजी लॉकर, ई हॉस्पिटल, ई नाम जैसे जो प्लेटफॉर्म हैं, उनके माध्यम से जो नागरिक सेवाएं मोबाइल पर ही उपलब्ध हो रही हैं, जिसके माध्यम से 1.5 लाख से अधिक सीएससी का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर, ग्रामीण स्तर तक सेवा पहुंच रहे हैं। जो सीएससीज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब जो है 1.5 लाख से अधिक जो सीएससीज हैं वो ग्रामीण स्तर तक सेवा को पहुंचा रहे हैं। सीएससीज का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल समावेशन। इसके अंतर्गत डिजिटल समावेशन में जो है क्या है, जेम ट्रिनिटी ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है। आधार से पहचान सुनिश्चित योजनाओं की सीधी पहुंच हुई है। आधार डिजिटल पहचान के माध्यम से समावेशन हुआ है। आधार आधारित सेवाओं ने गरीबों की सरकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित की है। मतलब जिन लोगों के लिए जो है योजनाएं बनी है, उनको उसका जो है लाभ मिल रहा है। जेम ट्रेंटी फुल फॉर्म होता है जन धन आधार मोबाइल ने वित्तीय समावेशन को गति दी है। नेक्स्ट हम देखेंगे दक्ष व पारदर्शी प्रशासन। जेम पीएफएमएस ई ऑफिस से सरकारी कार्यों की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हुई है। जेम जेम जो है इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सरकारी खरीद में पारदर्शिता आती है इससे। पीएफएमएस भीम यूपीआई ई ऑफिस, इससे प्रशासनिक कार्यों की गति बढ़ी है। नेक्स्ट हम देखेंगे नागरिक सहभागिता। इसके अंतर्गत जो है माई गवर्नमेंट का सोशल मीडिया से शासन में नागरिक भागीदारी बढ़ी है।
इसके समक्ष जो है कौन कौन सी चुनौतियाँ व्याप्त हैं उनको हम देखेंगे। पहला क्या है, डिजिटल साक्षरता की कमी देखने को मिलती है, जिससे जो है ग्रामीण जो डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण जो है डिजिटल डिवाइड जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं ग्रामीण, शहरी और महिलाओं और पुरुष वर्ग में। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, डेटा सुरक्षा और साइबर खतरे बढ़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीक की सीमित पहुंच सुनिश्चित हुई है। साइबर सुरक्षा की जो है बढ़ती चुनौती है। डिजिटल अवसंरचना का असमान विकास हो रहा है। पूर्वोत्तर और जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच सीमित है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया ने शासन को पारदर्शी, सहभागी और तेज बनाया है, लेकिन डिजिटल समावेशन और सुरक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3rd से। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, जिनको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली नोटिफिकेशन के लिए, और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। जिस किसी को इसका फुल रिवीजन करना है वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।